नमस्कार दोस्तों, आज का शीर्षक है कि क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट होता है। क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट को रेगुलेट करने के लिए जो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है और स्टेट ने उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो दिल्ली में जो दिल्ली सरकार है, उन्होंने ये फैसला किया है, उन्होंने लिख के दिया है एफिडेविट में कि हमें जो है माननीय हाई कोर्ट में कि हमें ये क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है हमारे पे नेशनल कैपिटल यानी एनसीआर में नहीं लागू होता। तो ये खबर जो पब्लिश हुई अक्टूबर 17, 20, 22 को हुई, तो उसने एफिडेविट में दिल्ली गवर्नमेंट ने ये लिखा। क्योंकि एफिडेविट क्यों दिया गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने ये अष्टाम शपथ पत्र क्यों दिया? क्योंकि जवाब मांगा था माननीय हाई कोर्ट ने, क्योंकि किसी ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाई थी कि दिल्ली में और इसके चारों तरफ अनक्वालिफाइड बंदे लेबॉर्ट्रीज चला रहे हैं, पैथोलॉजिकल लेबॉर्ट्रीज। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाया था। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने किसी सोशल वर्कर के थ्रू जो लगाया था केस, उसके एफिडेविट में जवाब दिया। वो क्या दिया मैं पढ़ के बताता हूँ। सिटी गवर्नमेंट ऑन मंडे टोल्ड दिल्ली हाई कोर्ट दैट इट वाज एक्टिवली टेकिंग स्टेप फॉर ड्राफ्टिंग, फाइनलाइजिंग एंड इनेक्टिंग इट्स ओन लॉ, कि हम अपना लॉ जो है उसको ड्राफ्ट करेंगे, फाइनलाइज करेंगे और इनेक्टिंग करेंगे, और नेशनल कैपिटल में, जिसमें क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट को रेगुलेट किया जाएगा और लेबॉर्ट्रीज को रेगुलेट किया जाएगा। तो उन्होंने कहा एफिडेविट में कि प्रोविजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है 2010 वो नेशनल कैपिटल पे लागू नहीं होता। तो सिटी गवर्नमेंट यानी कि दिल्ली ने रिस्पॉन्डिंग टू प्ली बाय सोशल वर्कर, तो ये चीज़ उन्होंने क्यों दी एफिडेविट? क्योंकि जिसने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो सोशल वर्कर माननीय सोशल वर्कर ने लगाया था, उन्होंने अपनी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में ये प्ली ली थी कि अनऑथराइज्ड लेबॉर्ट्रीज डायग्नोस्टिक सेंटर नेशनल कैपिटल में चल रहे हैं, जिनको मैनेज अनक्वालिफाइड टेक्नीशियन कर रहे हैं। तो एफिडेविट जो दिया दिल्ली सरकार ने, उसने लिखा था कि एग्जिस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैचू क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 एप्लीकेबल नहीं होता उन पे, और उसमें कोविड रिलेटेड टेस्ट से लेबॉर्ट्री हैं, वो अलग चीज़ है। तो इट इज़ रिस्पेक्टेबली सबमिटेड द दिल्ली हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन बिल 2022, एक नया एक्ट है जो दिल्ली गवर्नमेंट ने बनाया, दिल्ली हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2022। वो दिल्ली हेल्थ बिल 2022 वो ऑलरेडी पास हो चुका है और अलग अलग स्टेजेस की फाइनलाइज स्टेजेस में है। उन्होंने कहा कि एफिडेविट में ये लिखा था कि स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट की रेस्पोंडेंट हैज़ बीन एक्टिवली टेकिंग स्टेप्स इन फर्दरेंस ऑफ ड्राफ्टिंग, फाइनलाइजेशन, इनेक्टोमेंट ऑफ दिल्ली हेल्थ बिल। अब रेस्पोंडेंट कौन था इसमें? वो था दिल्ली गवर्नमेंट। उन्होंने इसका यही जवाब दिया। तो माननीय चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा एंड माननीय जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ये केस लिस्ट किया है जनवरी 11 को, मेरा ख्याल अगले साल। इन दिस एफिडेविट गवर्नमेंट हैज सेड द बिल प्रोवाइड फॉर द रेगुलेशन ऑफ क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट। तो उसमें जितने भी रिकॉग्नाइज सिस्टम है मेडिसिन के नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली में, इंक्लूडिंग लेबॉर्ट्री, तो ये जो उनके द्वारा बिल लाया गया वो इसको रेगुलेट करेगा। गवर्नमेंट इन्फॉर्म द सिटी इज एट प्रेजेंट गवर्नड बाय दिल्ली नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन एक्ट। उन्होंने ये भी माननीय कोर्ट को कहा कि फिलहाल दिल्ली नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू है, वो रेगुलेट कर रहा है। वंस द दिल्ली हेल्थ बिल इज एग्जामिन्ड बाय लॉ डिपार्टमेंट इसको फाइनलाइज करेगा और पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाएगा। सजेशन और कमेंट स्टेक होल्डर से मांगे जाएंगे। तो दोस्तों, इससे क्लियर होता है कि कुछ लॉज जो हैं वो बेसिकली सेंट्रल लेवल पे बनते हैं। अब उनको इम्प्लीमेंट में कोई दिक्कत आती है, कोई चीज़ इम्प्लीमेंट में है, तो स्टेट भी उसके बराबर अगर लॉ बनाती है, तो ये बहुत बड़ा स्टेप है। अब ये देखना है कि जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी दिल्ली में भी है और पंजाब में भी। इसका मतलब पंजाब में भी हमें लग रहा है, मेरा ओपिनियन है कि पंजाब में भी हो सकता है ऐसा हो कि क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट यहाँ पे 50 बेडेड हॉस्पिटल पे लागू है, नीचे वालों पे नहीं लागू। और इसमें अभी लेबॉर्ट्री वालों का कोई जिक्र नहीं आया। तो लगता है
क्योंकि आफ्टर ऑल लेबॉर्ट्रीज को रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में, तो अभी उसके बारे में साइलेंट है कोई चीज़। तो नेचुरली जैसे जैसे, क्योंकि देखिए कोई भी लॉ होता है तो उसके पीछे कोई पॉलिटिकल विल भी होती है। पॉलिटिकल विल अगर नहीं होगी तो नेचुरली पॉलिटिकल विल जब तक नहीं होगी, वेयर देयर इज विल देयर इज वे, वो वाली बात होती है। पॉलिटिकल विल से किसी भी स्टेट, किसी भी सेंटर में नेचुरली आगे चीज मूव ऑन की जा सकती है और किसी को भी ठंडे बस्ते में डाला जा सकता है। तो कई चीज़ें आप देखोगे कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि लॉ बनता है, कई बार एक्ट से लॉ बनते बनते भी कुछ एक्ट इम्प्लीमेंट होने से रह जाते हैं। इम्प्लीमेंट होने में भी टाइम लगता है कई लॉज में। वो असमंजस कब बनती है, जब कि स्टेट्स उसको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया होता, या उनको स्टेट्स को लगता है कि उनका वोट बैंक जो है वो हिलेगा इसको इम्प्लीमेंट करने में, तो इसमें ढीला डाली होती है। तो दोस्तों, जो शीर्षक था हमारा वो बेसिकली था कि वर्किंग ऑन न्यू लॉ टू रेगुलेट क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट दिल्ली। तो 1 मिनट के लिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, आप ये डालेंगे तो आपको नज़र आएगा। अब आपको मैं पीछे ले जाता हूँ। ये देखिए, ये न्यूज़पेपर की खबर है, एक्टिवली टेकिंग स्टेप टू इनेक्ट दिल्ली हेल्थ बिल, वर्किंग न्यू लॉ टू रेगुलेट दिल्ली गवर्नमेंट से क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट नॉट एप्लीकेबल टू नेशनल कैपिटल टेरिटरी NCT, PI इन हाई कोर्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन दिल्ली लॉ रेगुलेटिंग। PI लगाया था, वो मेरे को लग रहा है कि 2018 में लगा दिया गया था, PI फॉर इम्प्लीमेंटेशन। तो ये जनवरी 2023 को इसकी सुनवाई है। तो दोस्तों, कुछ स्टेट्स में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू हो गया है, कुछ में अभी नहीं हुआ। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 2010 में लाया गया था। अच्छा लगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। यहाँ पे हम कहते हैं क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की जो काउंसिल है उसको हमने नेशनल सेक्रेटरीट को इनडायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के थ्रू हमने RTI डाली थी कि प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड सेंटर या इलेक्ट्रोपैथी वाले क्या इसके अंडर आती है। तो हमें जवाब जो आया था आप देख सकते हो हमारी वेबसाइट पे www.paramedicalindia.com में, कि प्राथमिक उपचार वाला और अल्टरनेटिव मेडिसिन वाला इसके दायरे में नहीं आते। अच्छा लगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। व्हाट्सएप नंबर 9872468540 और वेबसाइट www.paramedicalindia.com। धन्यवाद।